So hi everyone. In this lecture, I'll be starting with the parents. So हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरेंट्स से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन क्या आएगा? इट इज अ funnel shaped wide muscular organ. Funnel means like this. It is a funnel shaped means upper part is wide and lower part is narrow. It is a common passage for air and food. It is a common passage for air and food. It is a resonating chamber for speech. अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वाइब्रेट करता है. पेरेंट्स क्या करता है? वाइब्रेट करता है. क्लिनिकली इट इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो हाफ में डिवाइड करते हैं, अपर हाफ में और लोअर हाफ में. टिल फेरिंग्स इट इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर इन्फेक्शंस आर कॉमन. मेनली आपने देखा रहेगा जो थ्रोट इन्फेक्शन रहता है मोस्ट कॉमन होता है. नेक्स्ट देखते हैं लोकेशंस. इट हैज थ्री पार्ट्स. First is behind the nose, behind the nose, behind the nose, somewhere here, behind the nose. That is called the nasopharynx. Behind the mouth, behind the mouth. That is called the oropharynx. That is called the oropharynx. Behind larynx, this is your larynx. Behind larynx, that is laryngopharynx. Now इसके डायमेंशंस देखेंगे. First of all, it is 12 centimeter long. 12 centimeter long. 3.5 centimeter broad at the upper part. 3.5 centimeter broad at upper part. And 1.5 centimeter broad at the lower part. That's why it is called as a conical shape or funnel shape. It is a funnel shape. Now boundaries. इसके मीन्स इसके रिलेशन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर. सुपीरियरली क्या होता है? बेस ऑफ स्कल. सुपीरियरली क्या होता है? बेस ऑफ स्कल. से मान लीजिए आपको नाजो नेजल कैविटी है, इसके पीछे जो रहेगा वो क्या आएगा? नेजो पैरिंग्स. नेजो पैरिंग्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस ऑफ स्कल. मीन सुपीरियरली क्या रहेगा? बेस ऑफ स्कल. Inferiorly it continues with the esophagus at the level of C6 vertebra. Inferiorly किससे कंटिन्यू होता है? Esophagus से. We are talking about all three parts. First of all, we are talking about all three parts. That is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Complete पूरे का देख रहे हैं हम. तो inferiorly किससे कंटिन्यू होगा? It continues with the esophagus. पोस्टीरियरली क्या रहेगा? प्रीवर्टिब्रल फेसिया. से मान लीजिए आपका ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो एंटीरियरली किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा? प्रीवर्टिब्रल फेसिया के थ्रू. फेसिया इज अ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर. फेसिया इज अ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर. एंटीरियरली क्या होता है? एंटीरियरली मतलब क्या होता है? जो नेसोफैरिंक्स होता है उसके एंटीरियर पोजीशन में क्या है? उसके सामने की तरफ क्या है? नजल कैविटी. ओरोफैरिंक्स के सामने क्या? ओरल कैविटी. लैरिंजोफैरिंक्स के सामने क्या? लैरिंक्स. एंड लास्ट देखते हैं इसमें ऑन आइदर साइड्स. ऑन आइदर साइड, दोनों के साइड में क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? टंग. ईयर कैविटी. ईयर कैविटी. ईयर कैविटी प्रेजेंट होता है. मीडियल टेरेगॉइड प्लेट. मीडियल टेरेगॉइड प्लेट हम देखने वाले हैं एटलस में. एंड लास्टली क्या है? थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज. थायराइड से मान लीजिए इसके बीच से आपका जो ट्यूब है पास करता है, इसके आइदर साइड में क्या है? थायराइड. थायराइड ग्लैंड है और उससे रिलेटेड उसके कार्टिलेजेस है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. थायराइड कार्टिलेज एंड बिलो व्हाट इज प्रेजेंट इज क्रिकॉइड कार्टिलेज. मान लीजिए इधर है आपका थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज. नाउ हम देखने वाले हैं पार्ट्स. इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं.
It has mainly three parts. First is nasopharynx, second is oropharynx, and third is laryngopharynx. Nasopharynx is the upper part. Upper part behind the nose is called as the nasopharynx. और उसका मिडल पार्ट क्या होता है? ओरोफैरिंक्स, दैट इज बिहाइंड द माउथ, बिहाइंड द माउथ. एंड लास्टली क्या होता है? लोअर पार्ट, दैट इज बिहाइंड द लैरिंग्स. बिहाइंड द लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंजोफैरिंक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो नासोफैरिंक्स होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है. इसका फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, नासोफैरिंक्स. Nasopharynx. So, first of all, introduction. The upper part of the pharynx located behind the nose. इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप? It is the upper part. It is the upper part of the pharynx located behind the nose. It is present above the soft palate. ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं. सॉफ्ट पैलेट, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं. दैट इज प्रेजेंट अबाउट द सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है. इसमें डायग्राम में देख सकते हैं आप. तो मान लीजिए आपका टंग रीजन, इसके ऊपर का जो पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट. मीन्स इट इज प्रेजेंट अबाउट द सॉफ्ट पैलेट. नेक्स्ट इसका पिक्युलैरिटीज देखते हैं. मीन्स पिक्युलैरिटीज मीन्स क्या होता है? समथिंग डिफरेंट फंक्शन, मतलब किसी और का फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक फीचर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन. ओनली नासोफैरिंक्स इज रेस्पिरेटरी फंक्शन. ओरोफैरिंक्स और लारिंगोफैरिंक्स रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. द वॉल्स आर रिजिड एंड नॉन कोलैप्सिबल. वॉल्स आर रिजिड एंड नॉन कोलैप्सिबल मीन्स क्या होता है? टोटली स्टक, मतलब टोटली होल्ड किया गया है इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से. इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये वर्ड कहीं भी अगर आपको देखने को मिलता है, इट मीन्स इट सीक्रेट्स म्यूकस. इट सीक्रेट्स म्यूकस, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. On lateral walls there is a opening of auditory tube. Lateral wall में क्या होता है? Auditory tube open करता है, that is eustachian tube. Now function देखते हैं इसका. It receives air from the nasal cavity. Receives air from the nasal cavity. It filters air with the mucus. अभी मैंने बताया था it is protective function because it has ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium. That's why it secretes the mucus and it filters the air with the mucus. It also exchanges small amount of air with the auditory tube to equalize the balance. It also share, मतलब ये small amount में air जो है auditory tube से भी पास करता है, auditory tube को भी सप्लाई करता है to equalize the balance for maintenance of posture. Next देखते हैं oropharynx. Next part, that is second part, oropharynx. First of all, introduction. It is the middle part of the pharynx located behind the oral cavity. It is the middle part of the pharynx located behind the oral cavity. Located behind the oral cavity. Relations इसके देखते हैं. First of all, superiorly क्या होता है? Superiorly, oropharynx communicates with the nasopharynx. अभी मान लीजिए इसका ये तीन पार्ट है. ये nasopharynx हो गया, एक oropharynx हो गया, laryngopharynx हो गया. Superiorly किससे कम्युनिकेट करता है? nasopharynx के साथ. Through nasopharyngeal isthmus. Inferiorly, it opens into the laryngopharynx. Inferiorly किसमें ओपन करता है? laryngopharynx. At the level of upper border of epiglottis. लेवल याद करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है. At the level of upper border of epiglottis. नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियरली क्या होता है. एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी. मान लीजिए ओरोफैरिंक्स है आपका,
सामने की तरफ क्या प्रेजेंट है, ओरल कैविटी प्रेजेंट है. Posteriorly it is supported by C2 and C3 vertebra. Posteriorly it is supported by C2 and C3 vertebra. C2 and C3 vertebra से सपोर्ट मिलता है इसको. On either sides, on either side में क्या होता है, on lateral walls of oropharynx there are palatine tonsil. हम देखने वाले palatine tonsil क्या होता है. आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं. लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. पैलेटाइन टॉन्सिल लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है. दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दोनों साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको आप इसमें देख सकते हैं. क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल. ओके. नेक्स्ट देखते हैं इसका पिक्युलरिटीज. इसकी खासियत क्या है. The walls of oropharynx is formed posteriorly by walls of oropharynx formed posteriorly by superior, middle and inferior constrictors of the pharynx. आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पोस्टेरियर साइड में क्या होता है, पोस्टेरियरली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है. मान लीजिए इधर आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो इधर जो होता है तीन कॉन्स्ट्रिक्टर प्रेजेंट होता है. ये पैरिंग्स होता है, इसके ऊपर सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर प्रेजेंट होता है. मीन्स थिक बैंड ऑफ मसल्स होता है. नेक्स्ट देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग. वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग. अब इसमें देख सकते हैं एक रिंग प्रेजेंट होता है. इसमें क्या है, इन रिलेशन टू नासोफैरिंजियल स्टमस देयर आर सेवरल एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट द वॉल्डेयर्स रिंग. मीन्स क्या होता है, इसे मान लीजिए क्या है आपका ओरोफैरिंक्स है और इसके अपर हाफ में क्या रहेगा, नासोफैरिंक्स. जो दोनों का जंक्शन प्रेजेंट होता है, जंक्शन जो प्रेजेंट होता है, द जंक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नासो ओरोफैरिंजियल स्टमस. स्टमस प्रेजेंट होता है, उधर क्या होता है, एग्रीगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है, जो क्या फॉर्म करता है, वॉल्डेयर्स रिंग फॉर्म करता है. उसमें स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंड लेफ्ट पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. अब इसमें देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है पैरिंजियल टॉन्सिल पोस्टीरियरली. उसके पोस्टेरियर साइड में क्या होता है, पोस्टेरियर साइड में क्या होता है, पैरिंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. एंड लिंगुअल टॉन्सिल इंफीरियरली, लिंगुअल टॉन्सिल इंफीरियरली प्रेजेंट होता है. इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लिंगुअल टॉन्सिल. ठीक है. As oropharynx is subjected to abrasion by the food particles. मतलब क्या, जो हम खाते हैं वो किसके थ्रू जाता है, ओरोफैरिंक्स के थ्रू जाता है. इट इज लाइन्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. उसका जो वॉल रहता है किससे लाइन होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव लेयर. लास्टली हम देखते हैं इसका फंक्शंस. द ओरोफैरिंक्स इज बोथ respiratory and digestion function, while nasopharynx is only respiratory function, but oropharynx is both respiratory and digestion function. It is a common passage for both air and food. Common passage for both air and food. So